नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम सीबीएसई कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी स्पर्श पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत कविता क्रमांक 1 साखी, जिसके रचयिता कबीर हैं, इस कविता के प्रश्न उत्तर पर इस भाग में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग में हमने कविता की व्याख्या देखी थी। यहाँ हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के अतिरिक्त भी पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे ताकि संभावित प्रश्नों का अनुमान, उनकी समझ विकसित हो सके और अपेक्षित उत्तरों को हम अच्छे से लिख पाएँ, अच्छे अंक पाने का प्रयास कर सकें। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये टेक्स्ट बुक के प्रश्न हैं, पाठ्यपुस्तक में दिए हुए प्रश्न और उनके उत्तर हम देखेंगे। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 पर आधारित प्रश्न है। मीठी वाणी बोलने से औरों यानी दूसरों को सुख और अपने तन को, अपने शरीर को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? अथवा मधुर वाणी के संबंध में कबीर के विचारों को साखी के आधार पर लिखिए। अथवा कबीर के अनुसार मधुर वाणी हमें किस प्रकार शीतल कर सकती है? ये बारंबार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले को शांति प्राप्त होती है। वे विनय, विनम्रता और आदर भरे वचन सुनकर सुखी होते हैं। इससे वक्ता यानी बोलने वाला स्पीकर भी शीतलता अनुभव करता है। जब वह अहंकार शून्य वचन कहता है तो उसकी मिठास उसके तन को भी ठंडक पहुंचाती है। अगला प्रश्न: दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अथवा कौन सा दीपक दिखाई देने पर कौन सा अंधकार मिट गया? जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु प्रेम का प्रकाश होने से मन में स्थित सारे भ्रम, संदेह और प्रश्न समाप्त हो गए, अज्ञान मिट गया। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? अथवा ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख नहीं पाते। साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर फिर भी अज्ञान, अविश्वास और अहंकार के कारण मनुष्य उसे देख नहीं पाता। मनुष्य स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, इस कारण प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता। वह भक्ति पथ को अपना नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसे यहाँ प्रयोग क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा कबीर के अनुसार संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है? संसार में सुखी वह है जो भगवान के प्रति जागृत न होकर तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता हो, ठाठ से सोता हो। दुखी वह है जो भगवान के प्रेम में पड़ गया हो, जो दिन रात ईश्वर से मिलने के लिए जागता हो और तड़पता हो। अगला प्रश्न, यही उत्तर हम थोड़ा कंटिन्यू करें। सोना यानी नींद लेना, सोने का आशय है प्रभु के प्रति उदासीन होना। जागने का आशय है प्रभु के प्रति लगनशील और आस्थावान होना। कवि ने भगवान के प्रति उदासीन संसारी लोगों के सुखों को व्यर्थ बताने के लिए उन्हें सोया हुआ बताया है। प्रभु भक्तों की तड़प में भी जीवन है, जागरण है, यह बताया है। अगला प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय बताया अपने निंदक को अपने पास रखना, उसकी बातों पर ध्यान करके अपने स्वभाव और चरित्र को शुद्ध करना। एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित हो, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि संसार में एक पवित्र, एक पीव, प्रियतम अर्थात ईश्वर ही सर्वस्व है, सब कुछ है। वे ही जीवन के केंद्र हैं, वे ही जानने योग्य हैं, उन्हें जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी और पंडित हैं। शेष सारे ज्ञान व्यर्थ हैं, बेकार हैं। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। वे भाषा का मनमाना प्रयोग करते हैं। वे भाषा को जानबूझकर संवारने का प्रयास नहीं करते। वे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। उन्हें भाषा के व्याकरण की चिंता नहीं रहती। चिंता रहती है बात को कह पाने की, अभिव्यक्ति की। कबीर की भाषा में अनेक शब्द अमानक हैं, वे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं हैं। जैसे ना, न, नेड़ा, नेड़े, आंगणी, आंगनी, मुआ, मुआ,
मुआ मुआ, प्यंजर पिंजरा, घायल घायल, दीढ़ दृढ़, जालिया जलाया। कबीर के समय में अनुनासिकता यानी न स्वर का आगम की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह विशेषता कबीर के इन दोहों में भी दिखाई पड़ती है। उदाहरण क्या? पानी पानी, राम राम। भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। उत्तर: जिसके जीवन में प्रभु प्रेम की तड़प जाग उठती है, वह वियोग की पीड़ा, जुदाई की पीड़ा में बहुत व्यथित दुखी होता है। उस पर कोई भी दवा असर नहीं करती, वह लाइलाज हो जाता है। उसे प्रभु से मिले बिना किसी प्रकार का चैन नहीं मिलता। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में स्थित रहती है, किंतु मृग उसे जानता तक नहीं, अतः वह उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार परमात्मा मनुष्य के हृदय में स्थित है, परंतु वह उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या अन्य तीर्थों पर खोजता फिरता है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। जब भक्त के हृदय में अहंकार था, ममत्व की भावना थी कि मैं ही मैं हूँ, अहंकार, ममत्व, घमंड, आत्ममोह था, सिर्फ खुद से स्नेह था, तब ईश्वर के दर्शन नहीं हो सके। जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो अहंकार नहीं रहा। आशय यह है कि अहंकार और ईश्वर साथ साथ नहीं रह सकते। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ईश्वर की प्राप्ति पुस्तकी ज्ञान या पोथियां पढ़ने से नहीं हो सकती। पोथियां ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, शास्त्र पढ़ कर यह संसार नष्ट हो गया, किंतु किसी को सच्चा ज्ञान नहीं हो सका, ईश्वर नहीं मिल सका। ईश्वर तो केवल उन्हें मिला जो प्रभु से प्रेम कर सके, जो समर्पित हो सके। अगला प्रश्न, प्रचलित उदाहरण, शब्दों के प्रचलित उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे जीवें, जीना, तो शब्द हैं औरन, औरों को, देखा, देखा, नेड़ा, नज़दीक, साबण, साबुन, पीव, पिया, प्रियतम, तास, उस, मोही, माही में, ये भीतर, भुवंगम, भुजंग, आंगणी, आंगन में, मुआ, मरा, जालो, जलाऊं। एक प्रश्न है कि साधु में निंदा सहन करने, बुराई सहन करने से विनयशीलता आती है तथा व्यक्ति को मीठी व कल्याणकारी वाणी बोलनी चाहिए। इन विषयों पर अगर हम कुछ कहें तो हमारे सूक्तियाँ, हमारे वचन कैसे होने चाहिए? तो निंदा, साधु यानी निंदा सुनकर क्रोध आता है, बुराई सुनकर क्रोध आता है, किंतु सच्चे साधु अपनी निंदा सुनकर शांत रहते हैं। सच्चे साधु निंदा सुनकर आत्मचिंतन करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की शुद्धि के बारे में सोचते हैं, उस बुराई को अपने चरित्र में खोजते हैं, ढूंढते हैं और फिर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। सच्चे साधु कभी भी अपनी कमी, अपनी बुराई जानकर हमेशा उसे सुधारते हैं। इस प्रकार वे यानी सच्चे साधु और भी अधिक सज्जन तथा सरल बन जाते हैं। मीठी वाणी का प्रभाव, अगर वाणी मीठी हो तो मीठी वाणी का असर मीठा होता है, इससे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को शांति मिलती है। कुछ अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लेते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में बारंबार पूछे गए हैं और संभवतः वे दोहराए भी जाते हैं। तो अपनी भाषा शैली, अपने उत्तरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उस सामर्थ्य को विकसित करने के लिए इन प्रश्नों का अध्ययन भी आवश्यक है। अपने अंदर का दीपक दिखाई देने पर कौन सा अंधियारा कैसे मिट जाता है? कबीर की साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अपने अंदर का दीपक दिखाई देने का अर्थ है मन में एहसास का जग जाना। जब मन सत्य का अनुभव करने लग जाता है तो सारे संदेह, प्रश्न नष्ट हो जाते हैं और अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। परमात्मा और संसार के बारे में सारे प्रश्न तभी तक मन में द्वंद्व, असमंजस की स्थिति में यानी कश्मकश में रहते हैं, दुविधा मचाए रहते हैं, जब तक कि मन में ईश्वर का एहसास जागृत न हो जाए। ईश्वर का अनुभव होते ही संसार व्यर्थ जान पड़ता है, बेकार लगने लगता है। तब गरीबी, अमीरी, सुख दुख का एहसास अपने आप नष्ट हो जाता है। माया से उत्पन्न सभी दुखों का एकमात्र कारण ईश्वरीय बोध का न जागना है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए।
राम वियोगी ना जीवें, जीवे तो बौरा होई। उत्तर, राम से प्रेम करना कठिन है। राम अर्थात ईश्वर, तो राम से प्रेम करने का अर्थ है भगवान से प्रीति, भगवान से स्नेह। संसार और सांसारिक मोह का त्याग करना पड़ता है। भगवान से प्रीति करने के लिए संसार और सांसारिक मोह लगाव का त्याग करना पड़ता है। सांसारिक रिश्ते नाते तोड़ने पड़ते हैं, या यूँ कहें अपने पराये के भाव को छोड़ना पड़ता है। पत्नी से मोह, पुत्र से लगाव, माता पिता से संबंध त्यागने पड़ते हैं। सांसारिक संपत्ति, पद, पोस्ट, ओहदा का लालच भी छोड़ना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाए तो मन भगवान की बजाय इन चीज़ों में उलझा रहता है। फिर मन में कोठी, बंगला, पत्नी, पुत्र भी ही छाए रहते हैं। जिस व्यक्ति का मन राम में रम जाता है, राम में लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है, वह जीता तो है, किंतु सांसारिक लोग उसके जीने को जीना नहीं मानते। वे उसे उदासीन और मरा हुआ मानते हैं। लोग पग पग पर, कदम कदम पर, हर पल उसे पागल या बावला मानते हैं। अगला प्रश्न, कबीर ने अपने दोहे में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है। क्या आप भी अपने निंदक को पसंद करते हैं? निंदक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हुए उससे होने वाले लाभों के बारे में बताइए। स्वमत है, पूर्व परीक्षा में पूछा गया है। कबीर ने कहा कि आत्म सुधार के लिए, आत्मशुद्धि के लिए अपने पास अपने निंदक को रखिए। मैं निंदक की उपयोगिता को समझता हूँ, किंतु उसे अपने पास रखने में परेशानी अनुभव करता हूँ। वह हमेशा मेरी निंदा करके मुझे परेशान कर देता है, परंतु मैं इतना अवश्य समझता हूँ कि निंदक को पास रखने से लाभ अधिक होंगे, हानियाँ कम। वह हमारी एक एक बुराई को कह कह कर हमारे चित्त, हमारे मन से उन बुराइयों को दूर कर देगा। आशय स्पष्ट करते हैं। हम घर जालिया अपना लिया बुराड़ा हाथी। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों में मशाल लेकर खुद ही अपना घर जला दिया है। यह कथन सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। यहाँ घर का अर्थ है सांसारिक इच्छाएं। कबीर ने अपनी इच्छा से सांसारिक कामनाएं नष्ट कर ली है। प्रायः लोग घर बनाने के लिए ही संसार की कामनाएं पालते हैं। उन्होंने माता पिता, पत्नी, पुत्र के पेट भरने के लिए एक मकान और घर गृहस्थी का सामान चाहिए ही होता है। वे बचपन से इसी चक्कर में लग जाते हैं, फिर अंत तक कोल्हू के बैल की भांति उसी में लगे रहते हैं। कबीर ने उनकी इसकी व्यर्थता समझ ली, ये कितना बेकार है। अतः उन्होंने प्रभु में अपना मन लगा लिया। इसके लिए उन्हें संसार छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने उसे भी सहर्ष छोड़ दिया, त्याग दिया। कुछ लघुत्तरी प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? उत्तर, कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है जब वह आपा खोकर, अहंकार खोकर बात करता है, अर्थात जब मनुष्य अहंकार शून्य होता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है। कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या स्पष्ट किया है? कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार मृग की कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, कहीं बाहर नहीं, उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है? कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, वह प्रत्येक हृदय में रचा बसा हुआ है। उसके शब्दों में ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। अगला प्रश्न, कबीर ने अपनी साखियों में रूढ़ियों का, पुरानी परंपराओं का, रीति रिवाजों का विरोध किस प्रकार किया है? वे रीति रिवाज जिनका अब कोई औचित्य नहीं, वे रीति रिवाज जो अमानवीयता से भरे हुए हैं, जो अतार्किक हैं आज, जिनमें ढोंग आडंबर हैं। सभी रीति रिवाज बुरे होते हैं ऐसा नहीं है। अर्थात कबीर ने सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया है। तो इन ऐसी सड़ी गली परंपराओं का विरोध किस प्रकार किया, एक उदाहरण दे दीजिए। अब इसका उत्तर हम देख लेते हैं। कबीर ने अपनी साखियों में पोथी पढ़ने की रूढ़ी का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि पुस्तकीय ज्ञान पा लेने से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद या तीर्थ में भटकते हुए भी प्रभु नहीं मिलते। संभवतः इसी बात के लिए कबीर ने कहा, या ऐसा लगता है कि ईश्वर कबीर के मार्फत हम सभी मनुष्यों को कह रहा हो। कबीर ने अपनी वाणी में एक जगह कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होई तो तुरते पहियों सब सांसों की सांस में। यानी ईश्वर हमसे कह रहा है कबीर के मार्फत
कि मुझको कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे ही पास हूँ। ना मैं मंदिरों में पाया जाता हूँ, ना मस्जिदों में मिलता हूँ, ना कैलाश पर्वत पर मैं निवास करता हूँ, ना ही काबा में। मुझे किसी भी तीर्थ स्थान पर खोजने की बजाय अगर तुम अपनी सांसों का अध्ययन कर लो, अपनी सांसों की अनुभूति कर लो, तुम अपने बाहर ढूंढने की बजाय मुझे अपने हृदय में ढूंढो, तो एक पल की तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यहाँ हम अपने इस उत्तर में उदाहरण में देखें, कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी वह उसे ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकता फिरता है। कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता। पुस्तकें पढ़ पढ़ कर तो लोग जीवन को व्यर्थ ही गंवाते हैं, नष्ट कर देते हैं। सच्चा ज्ञान अनुभूति से प्राप्त होता है, स्वयं घायल होने अर्थात अनुभव करने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, पोथी पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त न होने से कबीर का क्या तात्पर्य है? कबीर कहते हैं कि ज्ञान पुस्तकें पढ़ने मात्र से नहीं प्राप्त होता, अपितु बल्कि उसे प्राप्त होता है जो उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करता है, दूसरे शब्दों में जीवन को ईमानदारी से जीता है। लाखों ग्रंथ पढ़ने पर भी कबीर की दृष्टि से लोग पंडित क्यों नहीं बन पाते? पंडित अर्थात महाज्ञानी, सच्चे ज्ञानी। कबीर के अनुसार लोग लाखों ग्रंथ पढ़कर भी उसके ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते, वे उसे रट मात्र लेते हैं। यही कारण है कि वे पंडित नहीं बन पाते, सच्चे ज्ञानी नहीं बन पाते। सच्चा भक्त किसे कहा गया है? कबीर के अनुसार सच्चा भक्त वह है जो प्रभु के विरह में घायल हो, जिसने प्रभु का प्रेम अनुभव किया हो, जो अपने प्रियतम के अक्षरों का ज्ञाता हो, जानकार हो। मुराड़ा हाथ में लेकर कबीर ने अपना ही घर क्यों जलाया? कबीर ने मुराड़ा, मशाल, जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर अपना ही घर जलाया, क्योंकि उसे सबसे पहले अपने घर को शुद्ध करना था, अपने मोह को नष्ट करना था, अपने लोभ को जीतना था। बिना साबुन और पानी के उपयोग की निर्मलता, पवित्रता, पाकीज़गी कैसे आ सकती है? कबीर के दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए, उत्तर दीजिए। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है ये सभी बच्चों। यहाँ बात मन की मैल की हो रही है, मन के मैल की हो रही है, मन के मैल की हो रही है। मन को निर्मल करने के लिए किसी साबुन और पानी की आवश्यकता नहीं है, बस एक तरीका है। किसी सच्चे निंदक को, आलोचक को अपने पास रख लीजिए, वह दिन में हर पल तुम्हारी बुराइयां करता रहेगा, जिससे तुम अपने आचरण, अपने व्यवहार, बर्ताव, चरित्र में, अपनी सोच में सुधार करते रहोगे, आत्मशुद्धि करते रहोगे। अगला प्रश्न, कबीर अपने साथ चलने वालों का भी घर क्यों फूंकना चाहते हैं? फूंकना अर्थात जलाना। कबीर चाहते हैं कि वे अपने साथ चलने वाले साथियों के भी लोभ, मोह और अज्ञान को नष्ट करके उन्हें शुद्ध आत्मा बना दें। इसलिए वे उनके भी अज्ञान रूपी घर को फूंकना, नष्ट कर देना चाहते हैं, उन्हें अहंकार से मुक्त कर देना चाहते हैं, अज्ञान से मुक्त कर देना चाहते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने इस कविता के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त पूर्व परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन किया, इस अपेक्षा के साथ कि यदि ये प्रश्न पुनः पूछे गए या इससे मिलते जुलते प्रश्न पूछे गए तो आप सर्वोत्तम उत्तर लिख पाएं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।